Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in a previous episode we have finished question 5.8. Here we are going to start from question 5.9 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.9। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसका पूरा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या है। हमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही नहीं सीखना है कि हाँ वैल्यूज़ पुट किया फॉर्मूले में और हमारा रिजल्ट आ गया। हमें आपको क्वेश्चन का डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए एक कॉइल है, टर्न्स ठीक है, जो भी है टर्न्स है, रेडियस है, कैरी अ करंट ऑफ 0.575 एम्पियर, रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक एक कॉइल है, वो कैसे रखा हुआ है? दैट इज प्लेस नॉर्मल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो कॉइल रखा गया है। ओके, ये बात बोली गई है। तो अब सबसे पहले कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, इसका हम मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा कैसे होगा? जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास कॉइल है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड भी है नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। ये सिनेरियो को पहले अभी देखिए, अभी छोड़ दीजिए कि उसके कितने टर्न्स दिए हैं, क्या एरिया दिया है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कॉइल दिया है और वो परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के। हमने उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकाल लिया, दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर और द नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हो, नॉर्मली परपेंडिकुलर, तो ये दोनों हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब देख लेते हैं जरा, क्या ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? ये कॉइल ऐसे जो रखा हुआ है, फ्री रखा है, तो ये रेस्ट पे रखा हुआ है। तो अगर इसका टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क होता है mb sin थीटा। तो टॉर्क कितना ये एक्सपीरियंस करेगा बताइए? एम बी की जो भी वैल्यू है डजेंट मैटर, बट व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन एम एंड बी? 0 डिग्री। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। मीन्स ये कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब अभी जब ये मजे से कॉइल पड़ा हुआ है तो दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कॉइल अभी मेरे पास कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आगे ये वर्ड आया है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कॉइल है दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इनिशियली, क्योंकि एम और बी के बीच में एंगल जो है दैट इज 0 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सब मैं लिख लेती हूँ जरा। नंबर ऑफ टर्न्स, कभी आप परेशान हो जाएंगी ये मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का लिख लेती हूँ, रेडियस लिख लेती हूँ कॉइल का, पहले ही मीटर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ बिकॉज इट इज़ इन सेंटीमीटर। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है और उस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है कितना? 0.75, ठीक है, एम्पियर। करंट को मैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर करंट को मैं आई से डिनोट, स्मॉल आई से डिनोट कर लेती हूँ, बिकॉज अभी आगे मेरे को फाइंड में जो दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसे भी मुझे आई से डिनोट करना पड़ेगा। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है अब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ। रोटेट हुआ, ये कॉइल ऐसे है, रोटेट हुआ ये कॉइल, ठीक है। अब डेफिनेटली एम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तब बी और एम जो है 0 डिग्री पे नहीं रहेंगे, राइट। तो जब इसको
ये रोटेट हो रहा है, ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है एंड उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, when the coil is turned slightly and released, it oscillate about its stable equilibrium with the frequency of this. देखिए कॉइल, सपोज कीजिए कि ये हमारा, ये मैंने ऐसे कॉइल ले लिया, ठीक है। अब ये कॉइल क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से करके रोटेट हो रहा है अबाउट इट स्टेबल। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए जब हमारा कॉइल रोटेट हुआ, अभी जैसे कॉइल ये है तो इसका हमारा जो ये परपेंडिकुलर जो है इसका नॉर्मल ये हो गया, लेकिन जब कॉइल हमारा ये होगा तो उसका जो परपेंडिकुलर जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब व्हेन द कॉइल इज रोटेट स्लाइटली, देन हम सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन है हमारा, अब वो ये हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन था स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब था। अब कॉइल को रोटेट कर दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉइल हमारा थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, सपोज करेंगे थीटा एंगल से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब अब कहने का मतलब है, और यही हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और एम में, बी और एम के बीच में एंगल आ गया। पहले क्या था, वो बी और एम के बीच में एंगल 0 डिग्री था, लेकिन जैसे ही कॉइल को रोटेट किया गया तो हमारा कॉइल की रोटेशन की वजह से क्या हो गया, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हमारा डेफिनेटली इन दैट केस वो कॉइल क्या करेगा हमारा, अच्छा यहाँ पे मैं पहले गिवन डेटा भी लिख लेती हूँ, और मुझे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी, ठीक है, ये सारे डेटास मुझे गिवन है, ओके। अब इस कंडीशन पे एंगल कुछ हो गया, देन द कॉइल विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। तो कॉइल जो है वो क्या करेगा, कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एंड डेफिनेटली क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है, एंड ऑल्सो सम रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हियर। तो वो दोनों टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करके अपने एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल इज रोटेटेड, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। क्यों आया टॉर्क, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि एंगल थीटा सम हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, एम बी साइन थीटा, ओके, क्योंकि अब एम और बी के बीच में एंगल आ गया है। एंड इफ वी से थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एम बी थीटा। इफ जो मेरा ऑसिलेशन है, इफ थीटा इज स्मॉल, देन आई कैन राइट साइन थीटा एज थीटा। एंड ऑल्सो सम रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स हेयर, ठीक है। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ओके। नाउ अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ओके। अल्फा क्या है यहाँ पर हमारा, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2, देन हम क्या कह सकते हैं, एम बी थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा, राइट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्या होता है हमारा, b theta equals to I, the magnitude of alpha will be omega square theta, ओके। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अल्फा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से मैं थीटा थीटा कट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे आई कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, तो मैं, ये हो जाएगा मेरा एम बी बाय ओमेगा स्क्वायर, एंड एम क्या हो सकता है मेरा, एन आई ए, ओके। ये हमने लास्ट उसमें प्रीवियस एपिसोड में किया था, जस्ट हमने फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट पे यही बेस्ड क्वेश्चन किया था, एम इक्वल्स टू एन आई ए इंटू बी, एंड ओमेगा इज 2 पाई म्यू,
ओमेगा इज 2 पाई म्यू। बस अब कुछ नहीं, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, यहाँ पे करंट को मैंने स्मॉल आई से डिनोट किया गया, नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट है, एरिया, रेडियस गिवन है, देन यू कैन फाइंड द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड है, फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करती हूँ, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा देखते हैं। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो एन 16 है, करंट है मेरे पास 0.75 एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारी 5 इंटू 10⁻⁻² बाय 2 पाई म्यू, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 0.75 इंटू दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 4। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये भी मेरा 100 से ये मेरा 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास क्या है, 5 इंटू 0.75 है, सिर्फ 5 इंटू 0.75 एंड 3.14 इंटू 10⁻⁻4 आई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अराउंड 1.19 आएगा इंटू 10⁻⁻4। इसको हम 1.2 लिख सकते हैं अप्रॉक्स 10⁻⁻4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना हो गया इसमें, 1.19 इंटू 10⁻⁻4 एंड द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ। एक आप जैसे हमने ये कैलकुलेट किया ना, इसके बाद आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ना फॉर्मूला भी एक ड्राइव हो जाएगा। समटाइम कैलकुलेट क्वेश्चन ऐसा भी सेम क्वेश्चन दे सकते हैं विदाउट डेटा के, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन। तो वो एक फॉर्मूला है, वो हमें डायरेक्टली हम इस ये जो हमने लिखा है इससे हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो ये अगर हमारे पास है तो mb/i मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज √mb/i, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मैं 2 पाई करूँ तो 1/2 पाई, क्या किया मैंने, ओमेगा की जगह पे मैं अगर 2 पाई म्यू लिख दूँ तो ये √mb/i हो गया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √mb/i। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी पुट करने पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट मैंने आपको पूरा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बताया कि एक्चुअली आपका हो क्या रहा है, पहले टॉर्क कितना था, अब टॉर्क हमारा, अब क्यों टॉर्क डेवलप हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने इस तरह से किया, ये फॉर्मूले को, मतलब दोनों टॉर्क्स को हम लोगों ने इक्वल किया एंड देन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क और जो ये मेन टॉर्क हमारा आया, दोनों को इक्वल किया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.10। अ मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। अभी क्या लिखा हुआ है ये, पहले इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, हमारा
पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया इसके लिए होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि आप बहुत उसके अंदर जाए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जो एक मेन चीज़ है जो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए पता होना चाहिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिप सर्कल के बारे में। क्या होता है डिप सर्कल? डिप सर्कल बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी बात आती है, और जो डिप सर्कल है दैट इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। डिप सर्कल को मेजर करने के लिए हम हमेशा याद रखिएगा, डिप सर्कल को हम जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन होता है उसके पैरेलल प्लेस्ड करते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखिए। डिप सर्कल क्या है? दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ डिप, और which is also called angle of inclination। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिप सर्कल का। और उसको हमेशा डिप सर्कल को जब हम रखते हैं तो कैसे प्लेस करते हैं? इस तरह से कि उसका प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल हो। तो उसका जो टिप जहाँ पे भी इंक्लाइन करता है उसका नॉर्थ टिप, वो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप होता है। तो अभी देखिए, शायद अब पढ़ के थोड़ा और ज़्यादा आइडिया मिला होगा। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, ओके, फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रोटेट कर रहा है, दैट इज फाइन। तो वो हमारा क्या है? डिप सर्कल। और उसका नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारा सपोज कीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डिप सर्कल को क्या रखेंगे हम, कैसे रखेंगे? दैट शुड बी द पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। एंड थोड़ा सा हम, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, थोड़ा सा हम ये ज्योग्राफिक मेरिडियन भी बना देते हैं। ये जो डॉटेड में बनाया है दैट इज़ द ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये हमारा जो प्लेन है दैट इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये जो है जियोग्राफिक मेरिडियन, ये है हमारे पास। तो हमें पता है कि जो ये एंगल होता है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो हमें एंगल ऑफ क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंड जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो हमारा एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डिप, ये होता है हमारा। और ये एंगल ऑफ डिप हम कैसे मेज़र करते हैं वो आपको बता दिया, डिप सर्कल से मेज़र करते हैं। डिप सर्कल को हम क्या रखेंगे? डिप सर्कल को इस प्लेन के पैरेलल रखेंगे, जहां उसका नॉर्दर्न टिप इंक्लाइन करेगा, पॉइंट करेगा, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो उसका जो नॉर्दर्न टिप जो होगा जहाँ पे रहेगा, पॉइंट करेगा, वो हमारा एंगल ऑफ डिप होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि जो एंगल ऑफ डिप है वो मेरा 22 डिग्री है। अच्छा, अगर ये मेरा B है तो मेरा BH क्या हो जाएगा? मेरा B cos डेल्टा एंड BV क्या होगा? B sin डेल्टा, राइट। तो एंगल ऑफ डिप 22 डिग्री है। और क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का 0.35 गॉस है, यानी जो BH है मेरा दैट इज 0.35 गॉस, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है।
अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया आपके पास। आपको सिर्फ क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा। सो बी एच बाय कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी एच क्या होगा हमारा, व्हाट इज बी एच, 0.35 कॉस 22 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कॉस 22 डिग्री का हमें वैल्यू जो है टेक्नोमेट्रिक टेबल से देखना पड़ेगा, 0.35 अपॉन कॉस 22। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉस 22 वैल्यू होता है हमारा 0.9272। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। सो ये हो गया मेरा 0.35 अपॉन 0.9272 इज इक्वल्स टू बी। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उस प्लेस पर। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, व्हेन यू डिवाइड दिस तो आपको मिलेगा 0.38। ठीक है, अप्रॉक्स, तो कर लीजिएगा इसको, तो दैट इज 0.38 कॉस। तो अर्थ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस पे कितना हो गया, 0.38 कॉस। तो अब हम हमेशा आप याद रखेंगे कि डिप सर्कल क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट जो भी हम एंगल ऑफ डिप को मेज़र करने के लिए करते हैं उसको कैसे रखते हैं, डेल्टा फाइंड करने के लिए ऑन अ प्लेन which is parallel to the magnetic meridian. Okay, so here we have finished till question number 5.10. In the next episode we will be starting from question number 5.11. So till then keep practicing.